हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न दिया कि यदि समीकरण x का वर्ग ऋण में px जोड़ में r बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है तथा समीकरण x का वर्ग ऋण qx जोड़ r बराबर 0 के मूल अल्फा बटा 2 गुना 2 बीटा है तो r का मान क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न में अगर मैं मुख्य अवधारणा लिखूं इस प्रश्न का, तो देखिए अगर एक द्विघात समीकरण लिखूं ax का वर्ग जोड़ में bx जोड़ में c बराबर 0, तो ये एक द्विघात समीकरण लिखा। तो इसके जो दो मूल होंगे अल्फा और बीटा मान लीजिए, तो सम ऑफ रूट्स मतलब कि क्या होगा, ये मूलों का योग क्या होगा माइनस बी बटा ए। और अगर मैं देखूं मूलों का गुणन तो ये होता है सी बटा ए। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो अगर मुझे दिया हुआ है कि x का वर्ग ऋण में पी एक्स जोड़ r बराबर 0, इसके दो मूल हैं अल्फा और बीटा। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ क्या कि अल्फा जोड़ बीटा का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अल्फा जोड़ बीटा p के बराबर आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं देखूं तो कितना हो जाएगा, अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटाए, तो सी की जगह पे आर आ जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। उस तरीके से एक और मेरा समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस में क्यू एक्स जोड़ में आर बराबर 0, इसके दो मूल दिए हुए हैं अल्फा बटा 2 और एक दिया हुआ है 2 बीटा। तो अगर मैं लिखूं कि मूलों का योग, तो अल्फा बटा 2 जोड़ में 2 बीटा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे कि क्यू। और अगर मैं देखूं अल्फा बटा 2 गुना में 2 बीटा, तो 2 से तो 2 चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका मान किसके बराबर होगा, तो अल्फा गुना बीटा का मान जो होगा वो आर आएगा। यहाँ से भी क्या आ जाएगा अल्फा गुना बीटा का मान, और ये आ जाएगा अल्फा बटा 2 2 बीटा बराबर अल्फा बटा 2 जोड़ में 2 बीटा बराबर क्यू। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। देखिए समीकरण जो 2 था उसको लिख सकते हैं अल्फा जोड़ में 4 बीटा बराबर में 2 क्यू, और घटा देंगे तो ये हो जाएगा अल्फा जोड़ बीटा बराबर पी। घटाइएगा तो यहाँ से चिन्ह बदल जाएगा, मान कितना आ जाएगा, देखिए ये अल्फा वाला तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 बीटा बराबर में 2 क्यू ऋण में पी। तो बीटा का मान आ जाएगा 2 क्यू ऋण में पी बटा में 3, ये बीटा का मान आ गया। अब इस बीटा का मान जो है समीकरण 1 पर रख देंगे, तो आ जाएगा बीटा का मान समीकरण 1 पर रखेंगे। तो यहाँ से क्या मान आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा जोड़ में 2 क्यू ऋण में पी बटा में 3 बराबर पी। तो क्या हो जाएगा अल्फा बराबर पी माइनस में 2 क्यू ऋण में पी बटा में 3। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा 2, अगर मैं देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं पी ऋण में क्यू बटा में 3। तो यहाँ से मान जो आएगा जी आर बराबर अल्फा गुना बीटा था, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना में पी ऋण में क्यू बटा में 3, और बीटा की जगह पे लिख देंगे गुना में 2 क्यू ऋण में पी बटा 3, ये लिख सकते हैं। तो इसको गुना कीजिए तो क्या मान आ जाएगा, देखिए यहाँ से लिखेंगे 2 बटा 9 आ जाएगा बाहर, और इसको लिख सकते हैं पी ऋण में क्यू, और यहाँ से आ जाएगा 2 क्यू ऋण में पी। तो देखिए ये आ जाएगा मेरा आर का मान, ये मेरा आर का मान होगा। तो कौन सा विकल्प सही है, देखिए 2 बटा 9 पी माइनस क्यू और गुना में 2 क्यू माइनस पी, तो ये ए विकल्प। इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।